Welcome again to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about survivorship curves in ecology. सर्वाइवलशिप कर्व्स नेम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ को बनाया जाता है जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल की सर्वाइवलशिप को देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एज। जैसे यहाँ पे इट इज अ ग्राफ विच शो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच सर्वाइव टू ईच एज फॉर अ गिवन स्पीशीज और फॉर अ गिवन ग्रुप। जैसे यहाँ पे जो कर्व है ये शो करता है कि जो अर्ली एज है इतने इसमें कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, देन मिडिल एज में कितने सर्वाइव कर रहे हैं और ओल्ड एज में कितने सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसा एक ग्राफ जो कि यहाँ पे सर्वाइवरशिप डिपिक्ट करता है एट पर्टिकुलर एज, इसे हम बोलते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। तो यहाँ पे तीन तरीके की सर्वाइवरशिप कर्व्स हो सकती हैं। तो जो सबसे पहली कर्व है इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व। ये इस तरीके की होती है, दिस इज अ टाइप 1 कर्व। तो जो टाइप 1 कर्व है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ये ग्राफ है ये इस तरफ इस तरीके से एज शो करता है कि कितनी एज है इंडिविजुअल्स की, और यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट सर्वाइव। तो यहाँ पे जो यहाँ पे टाइप 1 कर्व है ये इसको कॉन्वेक्स कर्व भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो हाई एज स्पेसिफिक सर्वाइवल एट अर्ली एंड मिडल एज मींस यहाँ पे जो अर्ली एज एंड मिडल एज है इनमें इंडिविजुअल्स की सर्वाइवरशिप बहुत ज्यादा होती है, उनका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल जो हैं ये ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मींस यहाँ पे अर्ली एजेस में मोर्टेलिटी रेट कम है और ओल्ड एज में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। तो जब इस तरीके की एक कर्व शो होती है तो ये इस तरीके कॉन्वेक्स शेप में शो होती है और इसे हम बोलते हैं टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो वेरियस मैमल्स हैं उसके बाद जैसे कि ह्यूमंस इंक्लूडिंग ह्यूमंस इनमें जो टाइप 1 कर्व है ये शो होता है। उसके बाद जितने भी इंटेरोपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं, इंटेरोपेरस ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ में बहुत बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि मैमल्स, ह्यूमंस। देन ये यहाँ पे के सिलेक्टेड स्पीशीज में होती है। के सिलेक्टेड स्पीशीज वो स्पीशीज जो कि लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं। नाउ इंटेरोपेरस ऑर्गेनिजम्स और के सिलेक्टेड स्पीशीज मींस वो स्पीशीज जो कि बहुत कम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं लेकिन मल्टीपल रिप्रोडक्शंस इनमें हो सकती हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग्स कम होंगे एक टाइम पे तो इससे क्या होगा, पेरेंटल केयर इनकी बहुत ज्यादा होगी। अगर पेरेंटल केयर ज्यादा होगी तो जो अर्ली एज है इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाएगा। अगर मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा अर्ली एजेस में तो ये टाइप 1 जो कर्व है इसको फॉलो करेंगे। सो जितनी भी के सिलेक्टेड स्पीशीज हैं ये टाइप 1 जो सर्वाइवलशिप कर्व है इसको फॉलो करती हैं। अब दूसरा है टाइप 2 कर्व और इसे हम यहाँ पे डायगोनल कर्व भी बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द टाइप 2 कर्व। टाइप 2 कर्व में क्या होता है कि जैसे जो अर्ली एज है, मिड एज है, ओल्ड एज है, तीनों में जो मोर्टेलिटी रेट है ये कांस्टेंट है। मींस तीनों में इक्वली ही मोर्टेलिटी रेट है, कोई किसी में ज्यादा या कम नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल है जैसे बर्ड्स और लिजर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे है टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व और इसे हम कनकेव सर्वाइवलशिप कर्व भी बोल सकते हैं। ये कनकेव शेप में होती है। अब इसमें क्या है कि जो अर्ली एज एंड मिडल एज है इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है, मींस बिल्कुल इसके अपोजिट, टाइप 1 के अपोजिट। और जो लेट एज है या फिर हम बोल सकते हैं जो ओल्ड एज है इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, वो स्पीशीज में आएंगी जो कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज हैं। आर सिलेक्टेड स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं। अगर बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो पेरेंटल केयर उतनी नहीं हो पाएगी। अगर पेरेंटल केयर नहीं होगी तो जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं ये बहुत ज्यादा होंगी एट द अर्ली एज और मिडल एज। तो इसलिए ऐसी स्पीशीज जो कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज हैं ये बेसिकली यहाँ पे टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व को फॉलो करती हैं। उसके बाद सेमल्पेरस ऑर्गेनिजम्स मींस वो ऑर्गेनिजम्स जो कि पूरी लाइफ में एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर पूरी लाइफ में एक बार रिप्रोडक्शन होगी तो एक टाइम में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इनका नंबर बहुत ज्यादा होगा। अगेन जो नंबर अगर ज्यादा होगा तो इसे ही हम बोलते हैं आर सिलेक्टेड स्पीशीज। तो नंबर ज्यादा होगा तो पेरेंटल केयर नहीं हो पाएगी, पेरेंटल केयर नहीं होगी तो सर्वाइवरशिप रेट जो है ये बहुत डिक्रीज हो जाएगा एट द अर्ली एज। तो इसलिए यहाँ पे अर्ली एज पे नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज्यादा होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें तो जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें जो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स हैं ये टाइप 3 को फॉलो करते हैं।
उसके बाद अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं, जो ऑयस्टर्स हैं, ये एक ही बार में बहुत सारा ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयस्टर की अगर हम एग्जांपल लें तो ऑयस्टर बेसिकली जो शेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स, जो कि अपने अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट की शेल डेवलप करते हैं। अब ये जब एग्स ले करते हैं तो मिलियन ऑफ एग्स ले करते हैं एक टाइम पे। अब मिलियन ऑफ एग्स हैं तो जब इनसे लार्वा डेवलप होता है तो बहुत सारे लार्वा जो है इनको प्रेडेटर्स जो है ईट करते हैं, मीन्स इन पे फीड करते हैं। तो जो लार्वा हैं ये बहुत कम रह जाते हैं और बहुत कम ऐसे लार्वा हैं जो कि मिडल एज तक पहुंच पाते हैं। और जब ये मिडल एज में जाते हैं तो ये एक शेल डेवलप कर लेते हैं अपने चारों तरफ, जो कि एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है। जब एक बार शेल डेवलप हो जाता है तो फिर ये कोई प्रिडेशन इन पे नहीं कर पाता, तो इनका सर्वाइवल रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इनमें जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं ये बहुत कम होती हैं। तो इसका मतलब है कि मिडल टू लेट एज और ओल्ड एज यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट इनमें बहुत कम होता है, लेकिन अर्ली एजेस में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स किस तरीके से जो है रिड्यूस हो रहा है और इस एज तक बहुत कम इंडिविजुअल्स ही पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके की कर्व को हम बोलते हैं टाइप 3 और कनकेव कर्व। So this is all about this survivorship curve. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.